सेट थ्योरी के अंदर बेसिक ऑफ सेट को हमने पढ़ा, सबसेट को पढ़ा, यूनियन ऑफ टू सेट को पढ़ा, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट को पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट को इसके अंदर हमने पढ़ा। अब इनसे रिलेटेड ही नेक्स्ट जो आर्टिकल अब हम शुरू करेंगे इसके अंदर वो हमारे पास है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एक अलग चीज को मेंशन करेगा, फंक्शन एक अलग चीज को मेंशन करेगा। रिलेशन एक अलग पार्ट है, फंक्शन एक अलग पार्ट है। तो फर्स्टली जो इसमें शुरू करेंगे हम वो हमारे पास है रिलेशन। जैसे इसके नाम से ही हम देख सकते हैं, रिलेशन का मतलब है जैसे एक फैमिली आपस में रिलेशन में है तो उसको ही यहाँ पर हमने सॉल्व आउट करना है। रिलेशन let A and B are two set. The relation from A to B is denoted by A cross B. A cross B equal to set of all order pair such that A belonging to A, B belonging to B. इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे उनको ही रिलेशन बोला जाएगा। कितने ऑर्डर पेयर होंगे? जितने एलिमेंट ए और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे उतने ही ऑर्डर पेयर हमारे पास इस सेट के अंदर लिखे जाएंगे। इस ए और बी के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी एलिमेंट बनेंगे उतने ही ऑर्डर पेयर यहाँ पर लिखे जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से हम देख सकते हैं, सेट ए आपने ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3। सेट बी इसके अंदर लिख लिया 4 और 5। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन ए क्रॉस बी देखें तो वो बनेगा कैसे, लिखा जाएगा ऑर्डर पेयर में। इस 1 को पहले इन दोनों एलिमेंट के साथ लिखना है, फिर ऐसे इस 2 को इन दोनों एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा और फिर ऐसे इस 3 को इन दोनों एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा। तो पहले इस 1 को इन दोनों एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा तो लिख देंगे यहाँ पर 1 4 1 5। फिर ऐसे ही इस 2 को उन दोनों एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा 2 4 2 5। फिर ऐसे इस 3 को उन दोनों एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा 3 4 एंड 3 5। तो आप देख सकते हैं ए के अंदर 3 एलिमेंट, बी के अंदर 2 एलिमेंट, तो टोटल एलिमेंट बन जाएंगे हमारे पास 6। 3 एलिमेंट सेट ए के अंदर, 2 एलिमेंट सेट बी के अंदर, तो टोटल एलिमेंट बन गए 2 × 6 3 6। तो 6 ही ऑर्डर पेयर यहाँ पर हमारे पास बनेंगे। जितने एलिमेंट ए और बी के अंदर होंगे मल्टीप्लाई करने के बाद उतने ही ऑर्डर पेयर यहाँ पर बनेंगे। तो अब की बार ए और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल 6 एलिमेंट हैं तो ए और बी में 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। ऐसे ही अगर हम बी क्रॉस ए को देखें, इसके अंदर बी क्रॉस ए में बनेगा। अब पहले बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे और बाद में ए के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो इस 4 को इन तीनों एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा, फिर ऐसे ही इस 5 को इन तीनों एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ और 4 को 3 के साथ। और अब ऐसे ही इस 5 को इन तीनों एलिमेंट के साथ लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 5 1 5 2 और 5 3। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। तो हमेशा ही रिलेशन के अंदर ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। तो इस टाइप के ऑर्डर पेयर को ही रिलेशन बोला जाएगा, जो ए टू बी भी बन सकते हैं रिलेशन और बी टू ए भी। तो ए टू बी
और बी टू ए की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन, इफ सेट ए की वैल्यू 135, सेट बी की वैल्यू 23, शो दैट ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगी। इसके अंदर ये प्रूव करना है कि ए से बी जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे और बी से ए जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे वो इक्वल नहीं होंगे। सो सबसे पहले सेट ए जो गिवन है उसको लिख लिया, 135, सेट बी को लिख लिया 23, ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो पहले ये एलिमेंट 1 इन दोनों के साथ लिखा जाएगा 1 2 1 3, फिर ऐसे ये एलिमेंट 3 इन दोनों के साथ लिखा जाएगा 3 2 3 3, और फिर ऐसे ये 5 एलिमेंट इन दोनों के साथ लिखा जाएगा 5 2 एंड 5 3। तो 1 एलिमेंट इन दोनों के साथ लिख दिया, 3 एलिमेंट इन दोनों के साथ, और ऐसे ये 5 एलिमेंट इन दोनों के साथ। तो टोटल आप एलिमेंट देख सकते हैं ए और बी के, मल्टीप्लाई करेंगे 3 एलिमेंट यहाँ पर, 2 एलिमेंट यहाँ पर, तो टोटल 6 ऑर्डर पेयर यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि 6 एलिमेंट इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बनते हैं। अब ऐसे ही बी क्रॉस ए को अगर हम देखें तो अब बी के एलिमेंट को पहले लिखा जाएगा, अब इस 2 को इन 3 नंबर के साथ लिखा जाएगा पहले 2 1 2 3 2 5, फिर ऐसे ही इस 3 को इन नंबर के साथ लिखा जाएगा 3 1 3 3 और 3 5, और यहाँ से आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, यानी कि ए और बी, ए टू बी जितने एलिमेंट हैं बी टू ए भी उतने ही एलिमेंट हैं, लेकिन इनके जो ऑर्डर पेयर हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए वो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर 1 2 है, यहाँ 2 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। इसके बाद एक एग्जांपल और हम देखेंगे इसमें, सेट ए की वैल्यू 1 2 3, सेट बी की वैल्यू 3 4, सेट सी की वैल्यू 4 5 6। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी को, सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी को। तो इन दो पार्ट को इसमें इवेल्युएट करना है, इसमें इंटरसेक्शन की जरूरत है, इसमें यूनियन की जरूरत है। तो सेट ए को लिख लेंगे पहले, सेट ए गिवन 1 2 3, सेट बी 3 4, सेट सी 4 5 और 6। अब फर्स्ट पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी को पहले फाइंड आउट किया जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एलिमेंट वो यहाँ पर 4 है, और अब इस 4 की ए के साथ रिलेशन देखा जाएगा कितना बनेगा। तो ए के साथ इस बी इंटरसेक्शन 4 का रिलेशन, तो इस ए का 1 एलिमेंट 4 के साथ लिखा जाएगा पहले, फिर सेकेंड एलिमेंट इस 4 के साथ लिखा जाएगा, और फिर थर्ड एलिमेंट इस 4 के साथ लिखा जाएगा। तो 3 ऑर्डर पेयर इसमें बनेंगे। तो इस ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ रिलेशन 3 ऑर्डर पेयर बने, 1 इस एलिमेंट के साथ, फिर 2 और फिर 3। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट इवेल्युएट करेंगे, उसके लिए यूनियन को देखेंगे, बी यूनियन सी,
बी और सी के सभी एलिमेंट यहाँ पर लिखे जाएंगे 3, 4, 5 और 6। और अब ए के साथ बी यूनियन सी को कैलकुलेट करके देखना है, यहाँ पर रिलेशन देखना है उसका। तो पहले ये 1 इन सभी एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। फिर इस 2 को इन सभी एलिमेंट के साथ लिखा जाएगा ऑर्डर पेयर में, वो बन जाएंगे 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। और फिर इस 3 को इन सभी एलिमेंट के साथ यहाँ पर लिखा जाएगा 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। तो टोटल ऑर्डर पेयर जो बनेंगे, ए के एलिमेंट 3, बी यूनियन सी के एलिमेंट 4, तो टोटल 12 ऑर्डर पेयर इसमें बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 12 ऑर्डर पेयर हैं। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी में टोटल 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो रिलेशन में हमेशा ही ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे, उसको ही रिलेशन बोला जाएगा। तो एक एलिमेंट सब के साथ वेरी करेगा, फिर सेकंड एलिमेंट सब के साथ लिखा जाएगा, और फिर थर्ड एलिमेंट सब के साथ लिखा जाएगा। इन ऑर्डर पेयर से ही कोई भी रिलेशन हम बना सकते हैं। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के बाद जो अब हम आर्टिकल शुरू करेंगे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ऑफ ए रिलेशन। डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ ए रिलेशन। कोई भी सेट ए जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4, एक सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं 3 4 5, तो सेट ए, सेट बी 1 2 3 4, 3 4 5। एक टाइम के लिए हमने मान लिया 1 की इमेज 3 पे है, 2 की इमेज भी 3 पे है, 3 की इमेज भी 3 पे और 4 की इमेज भी 3 पे। ऐसे ही 1 की इमेज 4 पे, 2 की भी 4 पे, 3 की भी 4 पे, 4 की भी 4 पे। तो ये जो सेट है ये, इसको बोला जाएगा डोमेन। और सेकंड जो सेट है इसको बोला जाएगा कोडोमेन। और जितने एलिमेंट की इमेज बनी, इन एलिमेंट के एरिया में जितने भी एलिमेंट हैं उस तरफ, वो इसकी बनेंगे रेंज। तो रेंज अगर आप देखें यहाँ पर, वो बन जाएगी 3 और 4। तो सेट ए डोमेन, सेट बी कोडोमेन, और जितने एलिमेंट की इमेज बनेगी वो बनेगी रेंज। डोमेन और कोडोमेन को एक एग्जांपल के हेल्प से कैसे देख सकते हैं वो आप देखिए। एक सेट ए जो हमारे पास गिवन है 1 8 27 64 125। सेट बी गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6। और रिलेशन आर गिवन है हमारे पास, यानी कि ए क्रॉस बी की वैल्यू गिवन है, वो गिवन है 1 1 8 2 8 2 27 into 3 64 into 4 125 into 5। वैसे तो अगर आप देखें सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं 5, सेट बी के अंदर एलिमेंट हैं 6। सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं 5, सेट बी के अंदर एलिमेंट हैं 6। तो टोटल 30 ऑर्डर पेयर बनेंगे। लेकिन उन 30 ऑर्डर पेयर से कुछ एक ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट कर लिया और आर में लिख लिया।
वैसे तो टोटल ऑर्डर पेयर 30 बनेंगे, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो 30 हैं, लेकिन उन 30 ऑर्डर पेयर से कुछ एक ऑर्डर पेयर को लिख लिया, उसको आर नाम या रिलेशन आर दे दिया। अब इससे अगर हम डोमेन और रेंज को अगर फाइंड आउट करना चाहें तो डोमेन क्या हमारे पास बनेगी, डोमेन ऑफ आर, वो हमेशा ही फर्स्ट जो एलिमेंट हैं यही डोमेन के एलिमेंट बनेंगे, यानी कि 1, 8, 27, 64, 125 फर्स्ट जो एलिमेंट हैं यही डोमेन के एलिमेंट बनेंगे। रेंज ऑफ आर, इनके अलावा जो एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे हैं वो बनेंगे रेंज के एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5, और कोडोमेन बन जाएगी हमारे पास पूरे का पूरा सेट बी, यानी कि बनेगा वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन आर के हमेशा ही डोमेन के एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट हमेशा ही रेंज के एलिमेंट, और सेट बी जो कोडोमेन इसके अंदर लिखा जाएगा। तो एक एग्जांपल ये था डोमेन और रेंज के लिए। अब एक दो क्वेश्चन बुक से सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन हमारे पास हैं, सेट ए की वैल्यू 1, 2, 3, 5, सेट बी की वैल्यू 4, 6, 9, रिलेशन आर x, y such that the difference between x and y is odd for all x belonging to A and y belonging to B। तो इस रिलेशन आर के अंदर उन्हीं एलिमेंट को हमने लिखना है या उन्हीं ऑर्डर पेयर को लिखना है जिनका डिफरेंस ऑड नंबर आए, उन सभी ऑर्डर पेयर को रिलेशन आर के अंदर लिखना है। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा उसको, सेट ए के अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 5, सेट बी के अंदर एलिमेंट 4, 6 और 9। अब अगर आप देखें इसके अंदर एलिमेंट है 4, इसके अंदर एलिमेंट है 3, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे 12, लेकिन उन 12 ऑर्डर पेयर से उन नंबर या उन ऑर्डर पेयर को सिलेक्ट करना है जिनका डिफरेंस एक ऑड नंबर बनता हो। जैसे रिलेशन आर को यहाँ पर हम लिखेंगे, अब इस 1 को इन तीनों एलिमेंट के साथ राइट डाउन किया जाएगा, ऐसे इस 2 को फिक्स करके तीनों एलिमेंट के साथ वेरी किया जाएगा, फिर ऐसे ही 3 को फिक्स करके तीनों एलिमेंट के साथ वेरी, और ऐसे ही फिर लास्ट एलिमेंट को तीनों एलिमेंट के साथ वेरी। लेकिन रिलेशन आर में आप लोगों को लिखना है जिनका डिफरेंस ऑड नंबर हो। तो 1 और 4 अगर हम इस ऑर्डर पेयर में लिख दें तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस एक ऑड नंबर बनेगा। 1 - 4 - 3 एक ऑड नंबर है। फिर 1, 6 अगर देखें, 1, 6 भी एक ऑड नंबर बनेगा, इनके जो डिफरेंस है वो भी एक ऑड नंबर है, इसको भी लिखा जाएगा आर में। 1, 9, 1 और 9 के बीच का डिफरेंस 8, वो एक ऑड नंबर नहीं है, इसलिए वो रिलेशन आर में नहीं लिखा जाएगा। अब ऐसे ही 2, 4 को देखें, ये भी इनका डिफरेंस भी ऑड नंबर नहीं है। 2, 6 डिफरेंस ऑड नंबर नहीं है। 2, 9 डिफरेंस ऑड नंबर है, इसको लिखा जाएगा। फिर इस 3, 4 डिफरेंस ऑड नंबर है। 3, 6 डिफरेंस ऑड नंबर है, और 3, 9 डिफरेंस ऑड नंबर नहीं है। 5, 4 डिफरेंस ऑड नंबर है। 5, 6 यहाँ पर भी डिफरेंस ऑड है, और 5, 9 यहाँ पर डिफरेंस ऑड नहीं है, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस 4 है जो एक ऑड नंबर नहीं है। 5 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 है, ऑड नंबर। 5 और 6 के बीच का डिफरेंस 1 है, वो भी ऑड नंबर। लेकिन 5 और 9 के बीच का डिफरेंस 4 है, जो एक ऑड नंबर नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इसमें जो बनेंगे
वो 1 2 3 4 5 6 और 7 बनेंगे, जबकि बनने चाहिए थे 12, लेकिन हमने उनको सेलेक्ट किया जिन नंबर के बीच का डिफरेंस ओड बनता हो। तो पहले इस 1 को फिक्स करके इन तीनों नंबर पे वेरी कराया, इस 2 को फिक्स करके इन तीनों नंबर के ऊपर वेरी कराया, 3 को फिक्स करके तीनों नंबर के ऊपर वेरी कराया, 5 को फिक्स करके इन तीनों नंबर के ऊपर वेरी कराया। तो डिफरेंस ओड नंबर के पेयर ही आर में लिखे जाएंगे। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और हम इसका देख लेते हैं। अभी सेट ए की वैल्यू 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन 25 एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं। फाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी कि सेट ए का ए के साथ ही ऑर्डर पेयर हमने देखना है। किस तरीके से सेट आर के अंदर एलिमेंट राइट डाउन करने हैं, x, y सच दैट x इज फोर्थ, x इज 1/4 ऑफ y, x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू a, क्योंकि a क्रॉस a से यहाँ पर रिलेशन बनेंगे। तो रिलेशन सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हमने लिख लिए 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन 25। इसी सेट का इसी सेट के साथ रिलेशन आपने देखना है, दोबारा से इन एलिमेंट को लिख लिया, क्योंकि इसी सेट का इसी सेट के साथ रिलेशन देखा जाएगा आर ए क्रॉस ए, लेकिन आपने एलिमेंट वही लिखने हैं 1/4। जैसे x इज ए 1/4 ऑफ y, जैसे 1/4 2 8 1/4 2 × 4 8 1/4 बन जाएगा इसमें। और ऐसे ही फिर 3 के साथ देखा जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पर भी 3 का 4 टाइम 12। और ऐसे ही 4 के साथ देखा जाएगा 16, 4 का 4 टाइम 16। 5 के साथ देखा जाएगा 20, 5 का 4 टाइम 20। और ऐसे ही 6 के साथ देखा जाएगा 24। वैसे यहाँ पर 7 भी है, 7 का 4 टाइम बनेगा 28। 28 यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑर्डर पेयर में ही एलिमेंट यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो 1/4 एलिमेंट यानी कि उसके टेबल में 4th एलिमेंट जो होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे 2 की टेबल में 4th एलिमेंट ए है, इसको लिख लिया। 3 की टेबल में 4th एलिमेंट 12, इसको लिख लिया। 4 की टेबल में 4th एलिमेंट 16 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डोमेन देखें, डोमेन ऑफ आर, वो हमारे पास बन जाएंगे। फर्स्ट जो एलिमेंट हैं ये डोमेन बनेंगे 1 2 3 4 5 6। और ऐसे ही रेंज बन जाएगी, रेंज ऑफ आर वो हमारे पास बन जाएगा 4 8 12 16 20 24। जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज के एलिमेंट हैं, और जो फर्स्ट एलिमेंट हमने लिख लिए, जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो डोमेन के एलिमेंट हैं, और सेकंड एलिमेंट रेंज के हैं।